हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, तेलंगाना टनल हादसे में फंसे झारखंड के श्रमिकों पर सरकार की है नज़र। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में फंसे झारखंड के श्रमिकों को जल्द ही लाया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में लगातार तेलंगाना सरकार से संपर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य के आला अधिकारी लगातार तेलंगाना के मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के संपर्क में हैं। इस संबंध में जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गौरतलब है कि घटना की सूचना मिलने के बाद से राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के द्वारा तेलंगाना सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा है। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से शुरुआत हुई है। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र कैसा होगा, इसके लिए मीडिया को बने रहने की ज़रूरत है। केंद्र पर बकाया राशि से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्नपूर्णा देवी के इनकार किए जाने पर मुख्यमंत्री ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका विभाग नहीं है। राज्य कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ता में कटौती, अब इतने रुपए मिलेंगे हर महीने। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलने वाली 1000 की मासिक चिकित्सा भत्ता को घटाकर 500 प्रति माह कर दिया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद सरकार कर्मचारियों के वेतन से 500 प्रति माह की कटौती करेगी, जिसे बीमा प्रीमियम के रूप में उपयोग किया जाएगा। बीमा योजना शुरू होने के बावजूद पहले की तरह 1000 प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता देने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार लिया है और यह बदलाव मार्च 2025 के वेतन से प्रभावी होगा। झारखंड में संवैधानिक पदों पर सस्पेंस बरकरार, हाई कोर्ट में सरकार का जवाब। नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने से नियुक्तियां प्रभावित। झारखंड में लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का मामला अधर में लटका हुआ है। इसकी वजह है नेता प्रतिपक्ष का न होना। रिक्त संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने की वजह से नियुक्ति प्रभावित हो रही है। अब मामले की अगली सुनवाई मार्च माह के अंतिम सप्ताह में होगी। अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ है, इसलिए समय दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धनबाद के BS माइनिंग में हुआ हादसा, एक युवक की मौत, बच्ची घायल। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में एक दुखद हादसा हुआ है, जहां BS माइनिंग में मलबा के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई और उसकी बेटी घायल हो गई। यह हादसा सोमवार को अवैध उत्खनन के दौरान हुआ। घायल बच्ची का इलाज चल रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बिया हट सकती है। मुश्किलें, राफिया नाज की शिकायतवाद पर MP MLA कोर्ट ने लिया संज्ञान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और योग प्रशिक्षक राफिया नाज ने वर्ष 2020 में इरफान अंसारी पर अपमानजनक टिप्पणी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर आज MP MLA कोर्ट ने इरफान अंसारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। राफिया नाज की शिकायतवाद पर IPC की धारा 153A, 295A, 454A, 500, 505 और 909 के तहत मुकदमा चलेगा। राफिया नाज ने बताया कि इरफान अंसारी ने जिस तरह से उनके योग और वस्त्र को लेकर टिप्पणी की थी, उससे वह विचलित हो गई थी। आज जब कोर्ट ने मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, तो अब उन्हें न्याय मिलने की आस जगी है। राफिया नाज ने बताया
कि इरफान अंसारी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्हें काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। रामगढ़ में हादसा, ईयरफोन लगाकर पटरी पर चल रहा था युवक, वंदे भारत की चपेट में आने से मौत। रामगढ़ बरकाकाना स्टेशन के बीच टाटा से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 19 वर्षीय प्रवीण मुंडा के रूप में हुई है। युवक अपने कान में ईयरफोन लगाकर मस्ती से पटरी पर चल रहा था। दरअसल टाटा से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। रामगढ़ स्टेशन के करीब पहुंचने वाली थी कि लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे पोल पर प्रवीण रेल पटरी पर चल रहा था। कुछ लोगों ने आवाज़ भी लगाई, मगर प्रवीण मुंडा अपनी धुन में गाना सुने जा रहा था। लगातार लोग पटरी से हट जाने को कह रहे थे, मगर किसी की एक नहीं सुनी। महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि, सदन में रखा गया मौन, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। षष्ठम झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोक प्रकाश के दौरान प्रमुख दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत अन्य दल के प्रमुख सदस्यों ने दिवंगतों को याद किया। वहीं इस दौरान 28 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की वजह से जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के मौत की घटना को पीड़ादायक बताते हुए शोक व्यक्त किया गया। मनरेगा घोटाले के आरोपी जय किशोर चौधरी ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के अभियुक्त जय किशोर चौधरी ने सोमवार को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। 1 लाख रुपए के बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जय किशोर चौधरी, जो खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले के दौरान कार्यपालक अभियंता थे, पर करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी ने उन्हें अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में आरोपी बनाया था, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जय किशोर चौधरी को बड़ी राहत मिली है। उनकी ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार कंठ ने कोर्ट में बहस की। हजारीबाग में बड़ा सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बस, 30 लोग घायल। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में एक बस दुर्घटना में 30 यात्री घायल हुए हैं। यह हादसा सियरकोनी के पास पीके इंटरनेशनल होटल के नज़दीक हुआ। बस अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई, जिससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को चौपारण सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 यात्रियों की स्थिति गंभीर है। ये हादसा सियरकोनी 19 के पास पीके इंटरनेशनल होटल के नज़दीक हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क किनारे प्याज लदा एक ट्रक खड़ा था। पीछे से आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर इस ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सीएम हेमंत सोरेन से आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मंत्री चमरा लिंडा भी रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विभिन्न सरना समिति और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मांगों से अवगत कराया। इस मुलाकात में मंत्री चमरा लिंडा और विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद रहे। इसके अलावा इस बैठक में सरना प्रार्थना सभा, रांची महानगर, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी छात्र संघ, जय आदिवासी परिषद, आदिवासी जन परिषद और सिरमटोली सरना समिति के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आईजी की उच्च स्तरीय बैठक। इन बिंदुओं की अब होगी जांच। अनुराग गुप्ता, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक के क्रम में पुलिस महानिदेशक ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले की वर्तमान स्थिति, जांच में हुई प्रगति और आगे की रणनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने इस मामले की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए और सभी संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने
एवं इस मामले के अनुसंधान में डिजिटल तकनीकी उपकरण का उपयोग कर गहराई से जांच करने एवं दोषियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके अलावे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष, सुरक्षित बनाने के उपायों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। लातेहार में आदिवासी स्कूल के हॉस्टल में लगी आग, कक्षा 5 का छात्रावास जलकर खाक। लातेहार जिले के छिपादोहर प्रखंड में संचालित अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कक्षा 5 का हॉस्टल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि जिस समय आग लगी थी उस समय बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, जिस कारण बच्चों को कोई क्षति नहीं हुई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दरअसल अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय विद्यालय छिपादोहर में सोमवार को स्कूल की कक्षा चल रही थी। इसी दौरान हॉस्टल के एक कमरे से धुआं निकलता देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया। जब लोगों ने हॉस्टल में जाकर देखा तो हॉस्टल के एक कमरे में भयानक आग लगी हुई थी। कमरे में रखे बेड, टेबल, कुर्सी और अन्य सामान जल रहे थे। इसके बाद स्कूल के कर्मियों तथा अन्य लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों को हवाई जहाज से भेजा गया तेलंगाना। सीएम के आदेश पर अधिकारी भी गए साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर तेलंगाना के निर्माणाधीन टनल में फंसे झारखंड के श्रमिकों के परिजनों को लेकर गुमला जिला प्रशासन के अधिकारी तेलंगाना रवाना हो गए। इस टीम में 4 परिवारों के एक सदस्य, पुलिस अधिकारी और गुमला जिला प्रशासन का एक कर्मी बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से तेलंगाना के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग के अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में स्थित श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल में कुल 8 श्रमिक फंसे हुए हैं। इनमें झारखंड के 4, उत्तर प्रदेश के 2, जम्मू कश्मीर और पंजाब के एक श्रमिक शामिल हैं। झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री बोले, इन 4 टूरिज्म पर किया जाएगा फोकस। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिले के पतरातू लेक रिसोर्ट पहुंचे। उनके साथ झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार समेत झारखंड के पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन क्षेत्रों में हो रहे कार्य और नए टूरिज्म पोटेंशियल डेवलप करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित कर झारखंड के सभी जिलों में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार व झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ भी बैठक कर झारखंड में पर्यटन विकास को लेकर आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद पर्यटन मंत्री ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और पतरातू डैम में नौका विहार का लुत्फ उठाया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र में सत्ता पक्ष के नेताओं ने पेपर लीक और मनिया सम्मान योजना की बकाया किस्त को लेकर दिया बयान। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री और जामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का बजट सत्र बेहतरीन तरीके से चलेगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। राज्य की मनिया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी-फरवरी की राशि नहीं मिलने के सवाल पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बजट सत्र के दौरान ही मनिया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। एसआईटी करेगी की जांच। मंत्री रामदास सोरेन ने दी सहमति। 3 और छात्र हिरासत में। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने के मामले की जांच एसआईटी करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद विभाग ने एसआईटी के गठन का प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। इस संबंध में सोमवार तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। मामले में कोडरमा पुलिस ने शनिवार देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोड़ीह के कोचिंग संस्थान से
3 संदिग्ध छात्रों को हिरासत में लिया है। गिरिडीह में मनिया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी, 1840 आवेदन मिले फर्जी। गिरिडीह में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। बता दें कि अब तक गिरिडीह प्रखंड में इस योजना के तहत कुल 42,700 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 25% आवेदन की जांच की गई, जिसमें 1840 आवेदन फर्जी पाए गए। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई आवेदन ऐसे हैं जिनमें अलग अलग नाम हैं, लेकिन बैंक खाता एक ही है। इसके अलावा करीब 200 महिलाओं के आवेदन में पुरुषों के बैंक खाता नंबर दर्ज पाए गए हैं। इसमें विशेष रूप से 35 आवेदन में एक ही महिला विलास देवी का बैंक खाता नंबर दर्ज किया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से ऐसे सभी फर्जी आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब 31 मार्च तक ई-केवाईसी करा सकते हैं राशन कार्डधारी। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य के भी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। पहले झारखंड सरकार ने राज्य में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 फरवरी तक की तिथि तय की थी। अब तक लगभग 65% राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PHAY के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हरे राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है, ताकि वास्तविक लाभुकों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार की योजनाएं पूरी तरह असफल। 60 लाख क्विंटल धान खरीदी का केवल 28.39% ही पूरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से अब तक केवल 28.39% ही धान की खरीद कर पाई है। क्रय केंद्रों पर गंभीर लापरवाही और कुप्रबंधन व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जिलों में धान की खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिसके कारण किसान अपनी उपज मजबूरी में निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर होती जा रही है। कहा कि हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों का धान खरीद कर अतिशीघ्र उनका भुगतान सुनिश्चित करे। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। यह सड़क धुरवा के विवेकानंद स्कूल के नयसराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इस सड़क के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है और DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तकनीकी मंजूरी मिल गई है। यह सड़क आधुनिक तकनीकी से बनेगी और पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त होगी। मुख्य सड़क 6 लेन की होगी, जिस पर VVIP, VIP और अन्य बड़े वाहन चलेंगे। सड़क के दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी, जिससे छोटे और अन्य निजी वाहन आ जा सकेंगे। सड़क के किनारे पर साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे बिजली उत्पन्न होगी, जिससे सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बैठने की जगह भी बनाई जाएगी, जिससे सड़क सुंदर और सुविधाजनक होगी। भाजपा को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में बीजेपी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भाजपा संगठनात्मक चुनाव के जरिए पार्टी में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा ने फरवरी महीने में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। शुरुआती चरण में बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। आम सहमति के आधार पर चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतदान के जरिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पार्टी ने मंडल और जिला अध्यक्ष बनने के लिए कई आर्ताएं तय की है। इसके तहत 2 टर्म तक सक्रिय सदस्य रह चुके ही लोग जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ना हो। इसी तरह मंडल अध्यक्ष के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भाजपा के मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकते। सक्रिय सदस्य वही लोग बनते हैं जिन्होंने 50 सामान्य सदस्य बना लिए हों। झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें 1 मार्च तक रहेंगी रद्द। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इस कारण हटिया आनंद विहार टर्मिनल झारखंड, स्वर्ण जयंती और रांची आनंद विहार टर्मिनल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 27 फरवरी को रद्द रहेंगी। वहीं हटिया आनंद विहार टर्मिनल झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 28 फरवरी को निरस्त रहेगी। इसके अलावा भी कई अन्य ट्रेनों का परिचालन 23 फरवरी से 2 मार्च तक प्रभावित रहेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।